के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक परिक्षेप को जो आप देख रहे हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अफगानिस्तान और तालिबान आपस में एक दूसरे से लड़ी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शरीयत के अकॉर्डिंग है, कुछ कह रहे हैं नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये भी आपका सवाल था कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है अफगानिस्तान और इसका आपका तालिबान का जो मसला है, ये मसला असल में ये हमारा मसला नहीं है। और वो किस खित्ते के हैं, ना तो हम उस खित्ते के हैं, ना हम पख्तून हैं, ना हज़ारा हैं, ना अफगानी हैं, ना इस्लामिक हैं, हमसे कोई वास्ता नहीं, ना हमारा वहाँ से कोई लेना है ना देना है। एक अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर सरकारों के मसले होते हैं वो एक बात एक अलग है, लेकिन आम जनता का इसमें कोई सवाल और कोई मसला नहीं है। लेकिन सरकार ये भली बात ही जानती है कि जनता को कैसे मूलभूत समस्याओं और मुद्दों से गुमराह किया जाए। वही काम करने का काम जो गोदी मीडिया है वो कर रहा है। आप जिस देखिए, किसी भी चैनल पे देखिए तो तालिबान और उसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं। तालिबान और अफगानिस्तान और वहाँ के भागते लोग और जहाज़ों में लटकते लोग वो ही दिखा रहे हैं। अच्छा, इससे हमें क्या वास्ता? हमारी समस्या क्या है? बेरोजगारी है, भुखमरी है, हमारे यहाँ लाचारी है, हमारे यहाँ महंगाई है, गैस का सिलेंडर है, पेट्रोल के दाम हैं, डीजल के दाम हैं, वर्षा हो नहीं रही है, और इसके अलावा खाने का तेल महंगा, सरसों का तेल महंगा, हाथ में काम नहीं है, मजदूरी नहीं है, बेरोजगार हैं, नौजवान परेशान, किसान परेशान, किसानों का एक अलग मसला पड़ा है। ये तमाम समस्याएं छोटी हो गई हैं। और एक अगर कोई समस्या आज जो टीवी की डिबेट में या पूरे हिंदुस्तान में लोग चर्चा का विषय बनाने का और ध्यान भटकाने का मसला रख दिया है, वो है तालिबान। हमसे क्या वास्ता? ना हम तालिबानी विचारधारा के लोग हैं, हम सनातन परंपरा के लोग हैं। हमारी चीजें ये सब हमसे क्या ताल्लुक है जो हमारा ध्यान भटकाने का काम हो रहा है? रहा सवाल इसका कि जब हमारे पास जो ना भूत में हुआ ना भविष्य में होगा, वर्तमान में हमारे पास ऐसा हमारा लीडर है जिसको हमारे प्रधानमंत्री हैं, 56 इंची की छाती है उनकी, हम उनकी आड़ में हैं, तो हमें क्या डर? हमारा तो संरक्षण संवर्धन उन्हें इस तरीके से करना चाहिए कि हमारी समस्याएं खत्म हो। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पे आप ध्यान दे रहे हैं, भारत के अंदर जो आम लोगों की समस्याएं उस पर कोई ध्यान नहीं है, उस पर ध्यान दीजिए। मेरा निवेदन है सरकार से कि इस मूलभूत समस्याओं को उठाइए, उस पर चर्चा कीजिए, उस पर दो करिए, जाइए तो पब्लिक के बीच में। पब्लिक किस तरह से घुटन महसूस कर रही है, किस तरीके से वो ये चाहती है कि आए कोई हमारी पीड़ा को सराहे। आप 2 रुपए किलो का अनाज फ्री दे के, 2 रुपए किलो, आपको लगेगा कि मैं 2 रुपए किलो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये सरकारी कोटे में 20 साल से 2 रुपए अनाज के पीछे एक परिवार 300 रुपए की मजदूरी छोड़ के 10 रुपए बचाने के लिए खड़ा होता है। मारा मारी है लोगों के अंदर। आपने उनके जमीर को खत्म कर दिया, उनकी पहचानों को मिटाते चले जा रहे हैं और बेकार होती जा रही है जनता। और आपने सोच लिया है इतना निचोड़ दो जनता को, इतना निचोड़ दो किसी को विकास समझे कि 2 वक्त की रोटी मिल गई, यही हमारा विकास है। ये सरकारें जो हैं ये केवल राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रही। अरे सामाजिकता से जुड़िए। राजनीति सत्ता तक पहुंचने का हथियार होता है, उसके बाद में आप सामाजिक हैं, आप भी घर परिवार वाले हैं, आप भी सुनिए। हो सकता है कि आप उस दंश को ना झेल रहे हो, लेकिन आम जनता हिंदुस्तान के 135 से 40 करोड़ के बीच के लोग आज परेशान हैं। आप उनकी पीड़ा को समझिए, जानिए। ये मौका मिला है, 300 से अधिक ऐसा बहुमत फिर शायद कभी ना मिले, उसका है आप एक इतिहास रच दीजिए, आप जनता के दिलों में राज कीजिए। आप दिलों में राज नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर नफ्सा नफ्सी पैदा कर दी है। अरे ये गहवारा है, ये गुलदस्ता है, यहाँ कनेर का फूल है, यहाँ गुलाब का फूल है, जहाँ चंपा है, चमेली है। एक बेहतरीन गुलदस्ता है हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश, हमारा भारत, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति। हम एक मिली जुली संस्कृति है। देश नहीं हमारे देश की तरफ पूरी दुनिया आंख उठा के देखती है कि हम क्या करने वाले हैं, हम क्या कुछ नया करेंगे, हम क्या इंसानियत के लिए करेंगे, हम क्या मानवता के लिए करेंगे। हम मानवता की एक मिसाल है। हमने हमेशा हमारे जो पूर्व में हमारे जो मनीषी रहे हैं और हमारे जो राजा महाराजा और जो हमारे सरपरस्त रहे हैं, उन्होंने ऐसे झंडे गाड़े हैं कि आज देश, हमारी संस्कृति को लोग अपना रहे हैं। आप उस पर ध्यान दीजिए। आप भी कहाँ मान्यवर ले आए कि तालिबान क्या करने वाला है? हमसे क्या वास्ता है तालिबान का भाई?
हमसे क्या वास्ता है अफगानिस्तान का, हमसे क्या वास्ता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने जब जब हमसे टकराने की कोशिश की, हमारे रणबाबरों ने उन्हें बढ़ के जवाब दिया। हमारे सरकार में कोई रहा उसने बढ़ के जवाब दिया। हमारे चाहे श्रीमती गांधी रही हों, जवाहरलाल नेहरू रहे हों, और चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, और चाहे ये जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी एक अच्छा जवाब दिया जब हमारे देश के ऊपर कोई विपदा है। और हमारे नौजवान तैयार बैठे रहते हैं, आदेश मिले सरकार का हम लौट के रहेंगे। हमसे कौन टकराएगा? हम बहुत बड़ी जनसंख्या के लोग हैं। हम हुंकार भर दें तो तालिबान उड़ जाएगा। हमसे तालिबान का क्या वास्ता? हमारी जनता, आम जनता हुंकार भर दे, चीख मार दे, तो अफगानिस्तान तक क्या, पाकिस्तान तक क्या, पूरी एशिया में आवाज बुलंदी। हम इतनी तादाद के लोग हैं, मगर इनके अंदर होनी क्या चाहिए? इनके अंदर यूनिटी होनी चाहिए, इनके अंदर एकता होनी चाहिए। ये एक तो अफगानिस्तान तक क्या, पाकिस्तान तक क्या, पूरी एशिया में आवाज बुलंदी। हम इतनी तादाद के लोग हैं, मगर इनके अंदर होनी क्या चाहिए? इनके अंदर यूनिटी होनी चाहिए, इनके अंदर एकता होनी चाहिए। ये सोच, ये विचार के लोग होना चाहिए। सरकारें हमको विघटन की ओर ले जा रही है, हमको बांट रही है, हमको विचार से बांट रही है। इसको क्या करने में लगे पड़े हैं आप लोग? जो सत्ता में बैठे लोग हैं, मेरा उनसे करवत निवेदन है कि इस देश को बहुत आगे जाना है। अगर इसको विश्व गुरु बनना है तो वसुधैव कुटुंबकम के भाव को जागृत करना होगा और दुनिया का समावेश हमारी विचारधारा में करना होगा। उनको बुलाना होगा, आओ, हम दावत देते हैं, आओ हमारी तरफ आओ, हमारी संस्कृति की तरफ आओ।